गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में सारे क्वेश्चंस दोबारा क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 अपॉन 4 जब x इज लेस देन 1। अब इसने कहा है कि x बराबर 1 और 3 पर, तो सातत्य का परीक्षण कीजिए। इसमें हम केवल 1 पर चेक कर सकते हैं क्योंकि 3 के लिए हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। 3 के लिए हम फलन का मान कैसे निकालेंगे? 3 पर दाईं सीमा बाईं सीमा, यानी हम क्या करें, ऊपर वाले फंक्शन को यूज करें। 3 पर फलन का मान तो 3 इक्वल टू 3 तो दिया नहीं हुआ है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए या तो अपन ऊपर वाले फंक्शन से तीनों के लिए चेक कर लें x बराबर 3 पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन में क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो या ऊपर वाले फंक्शन से हम 3 के लिए चेक कर सकते हैं, तो जो है ऊपर वाला एक ही फंक्शन होगा। हम केवल 1 पर चेक करते हैं, 3 पर आप इस वाले फंक्शन का प्रयोग कर लें क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान आप इसी से निकालोगे, ठीक है। और वैसे भी मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, तो सातत्य सतत तो होगा ये, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो 3 के लिए हमारे x का मान जब 3 होगा तो 1 से ज्यादा है, यही फंक्शन यूज कर सकते हैं हम दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन के मान के लिए। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान f ऑफ 1 इक्वल कितने में दिया हुआ है, ऊपर वाले फंक्शन में, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा x इज इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा f ऑफ 1 माइनस h। तो f ऑफ 1 माइनस h यानी हम के जो है 1 माइनस h के लिए कौन सी फंक्शन यूज करेंगे? x का मान 1 से कम, क्योंकि 1 में से कुछ घट रहा है तो 1 से कम नीचे वाले फंक्शन में दिया हुआ है। तो h अत्यल्प राशि है, इसका मान कहाँ अग्रसर होता है? 0 की ओर। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h रख दो, 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर खोलो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन 4 माइनस 3 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस के 3 बाई 2 h प्लस 13 अपॉन 4। अब देखो इसमें आगे h की वैल्यू 0 रखा है, तो 1 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3 बाई 2 ये प्लस 0 प्लस 13 अपॉन 4 या 1/4 माइनस 3/2 प्लस
13/4, एलसीएम आ गया 4, अब ये हो गया 1 माइनस 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 4 से 1 टाइम्स प्लस 13, 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 6 आपका 8/4 इज इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? जो बाईं सीमा की। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 1 पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या होगी? f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 में कोई राशि जुड़ रही है तो 1 से अधिक हो गई, यानी x का मान 1 से अधिक, x का मान 1 से अधिक ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो क्या करें? रख दें इसमें x की जगह 1 प्लस h, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस h, मॉड्यूलस में h की वैल्यू 0 रखो तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 प्लस 0, यानी मॉड्यूलस में माइनस 2 इज इक्वल टू 2। चूंकि x इज इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस h। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत है। x इज इक्वल टू 3 पर केवल एक ही फंक्शन यूज करेंगे अपन, ये वाला x इज इक्वल टू 3 पर फलन के मान के लिए भी यही, दाईं सीमा के लिए भी यही और बाईं सीमा के लिए भी। तो आप लोग x इज इक्वल टू 3 पर ऊपर वाले फंक्शन से चेक कर सकते हैं कि सतत होगा या नहीं। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है कि मापांक फलन है, सतत होगा कन्फर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन दिया हुआ हमें f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू x प्लस साइन x होल अपॉन x, यदि x इज लेस देन 0, c यदि x इज इक्वल टू 0 और रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन बी एक्स रूट x, यदि x इज ग्रेटर देन 0। अब ये दिया हुआ है x बराबर 0 पर सतत दिया हुआ है, तो ए बी सी के मान ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान दे रखा हमें f ऑफ 0 क्या दे रखा है? c।
x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या दे रखा है c। अब x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, ऊपर वाले फंक्शन से x का मान 0 से कम, क्योंकि f ऑफ 0 माइनस h होगा, और x का मान 0 से कम कहाँ दिया हुआ है ऊपर वाले फंक्शन में। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h प्लस साइन ऑफ 0 माइनस h होल अपॉन 0 माइनस h, ये होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ, ये देखो 0 माइनस h क्या होगा माइनस h होगा, माइनस h इससे गुणा होगा तो माइनस h इंटू ए प्लस 1। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस को बाहर लिख देता हूं h इंटू ए प्लस 1। यहां पर भी साइन ऑफ माइनस h होगा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन h होल अपॉन माइनस h। देखो अंश में से माइनस कॉमन, हर में माइनस है ही, कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h इंटू ए प्लस 1 माइनस प्लस साइन h अपॉन h। अंश में से माइनस कॉमन लेके हर से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड लिमिट आपको कल बताई थी, कौन सी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होती है 1। 11th क्लास में इसको पढ़ के आते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू 1। तो इनको h का भाग दे के अलग अलग लिख दो। लिमिट h टेंस टू 0 साइन इंटू साइन ऑफ h इंटू ए प्लस 1 होल अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h। अब यहाँ तो हमें स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या कमी दिखाई दे रही है, जो एंगल में a प्लस 1 है वो यहाँ नहीं है, तो a प्लस 1 से अंशवार में गुणा कर दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 1 इंटू साइन ऑफ h इंटू ए प्लस 1 अपॉन h इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 1 से अंशवार में गुणा कर दिया, इसमें लिमिट लगा दो प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 ये वैल्यू 1, लिमिट h टेंस टू 0 ये वैल्यू 1, तो a प्लस 1 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो गया a प्लस 1 इंटू 1, तो a प्लस 1 ही रहेगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 और जोड़ दो तो क्या आ गया a प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आई है f ऑफ 0 माइनस h की, किसकी वैल्यू आई है f ऑफ 0 माइनस h। अब x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा क्या होगी f ऑफ 0 प्लस h। f ऑफ 0 प्लस h यानी 0 में कोई राशि जुड़ रही है, तो x का मान क्या होगा 0 से अधिक हो गया, और x का मान 0 से अधिक कहाँ दिया हुआ है नीचे वाले फंक्शन में। तो यूज करें इसका लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह क्या रख दो 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस
जीरो b इंटू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 0 प्लस एच होल अपॉन b इंटू 0 प्लस एच रूट ऑफ 0 प्लस एच। सॉल्व करें इसे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर, h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस का रूट h अपॉन बी एच रूट h। अब देखो इसमें से जब हम h कॉमन निकालेंगे अंदर से, तो बाहर रूट लगा हुआ है, तो बाहर क्या निकल के आएगा, रूट h निकल के आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, बाहर हो गया रूट h कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर h था, तो यहाँ क्या रह गया 1, और यहाँ पर bh माइनस रूट h अपॉन bh रूट h। या अब ऊपर अंश में से रूट h कॉमन लिया जा सकता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 रूट h कॉमन, ये इसे हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस बी एच होल पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन बी एच रूट h। बस वो एक ही बात है, रूट लिख लो चाहे उसकी पावर 1/2 लिख दो। अब देखो रूट h से ये रूट h कैंसिल। आओ आगे इसको इधर से मिटा देता हूं। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, एक फॉर्मूला होता है ट्रिपल प्रमेय में, 11th क्लास में आप पढ़ते हो। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाती है। अब इसका प्रयोग करें यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1 प्लस बी एच इंटू 1/2 इसकी तरीके से प्लस n इंटू n माइनस 1 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है बी स्क्वायर एच स्क्वायर, x की जगह क्या है बी एच प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या है माइनस 1 होल अपॉन में बी एच। रूट एच तो हट गया सब में से, ये देखो 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 है, ये कैसा है माइनस का 1, और अंश में सारी टर्म्स में से h कॉमन ले लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा b इंटू 1/2 प्लस यहां पर 1/2 इंटू माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 b स्क्वायर h। आगे की सारी टर्म्स में क्या रहेगा h रहेगा अपॉन बी एच, एच से एच कैंसिल। अब देखो जितनी भी टर्म है जब h की वैल्यू रखोगे तो 0, तो यहां से आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, यहां पर h है, आगे की सारी टर्म में h है, तो केवल कौन सी टर्म बचेगी b इंटू 1/2, तो b इंटू 1/2 प्लस 0 अपॉन b, तो बराबर क्या आ जाएगा b इंटू 1/2 अपॉन b, b से b कैंसिल बराबर
1/2। अब अपने पास एक इसकी वैल्यू आई है एफ ऑफ 0 प्लस एच की, एफ ऑफ 0 प्लस एच की, एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू 1/2 आई है, तो हम चूंकि ये फलन कैसा दिया हुआ है x बराबर 0 पर सतत दिया हुआ है, तो हम क्या करें, चूंकि फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एच। ये होना चाहिए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है c, तो c इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/2। एक तो ये मान निकल के आ गया c इज इक्वल टू 1/2। अब एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर यानी 1/2 बराबर एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या है a प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस के 3/2। अब देखो इन जो है तीनों जो है हमने स्थितियां जो निकाली, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान, इन तीनों ही स्थितियों में b कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए b का मान कुछ भी हो सकता है। यहां लिख देंगे अतः b का कोई भी मान होने पर फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत होगा, यानी b का कोई भी मान हो तो a और c के मान तो फिक्स आए, a का तो -3/2 होना चाहिए और c का 1/2 होना चाहिए, लेकिन b का कोई भी मान हो सकता है जिससे कि ये फलन सतत होगा, यानी b के किसी भी मान से x बराबर 0 पर इस फलन की सातत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बीच के क्वेश्चन आपके 17 टू 21 इस टाइप के क्वेश्चंस हम सब कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप करके देखें, अंतराल में परीक्षण या सातत्यता या अवकलनीयता और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इज इक्वल टू 0, हमें
x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना है, यानी x बिलोंग्स टू r, तो जीरो भी r में विद्यमान होता है, तो हम जीरो पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का दायां अवकलज x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा, आर एफ डैश जीरो। क्या फॉर्मूला होता है दायां अवकलज का, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो होल अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, यानी इसका मतलब क्या होगा, जीरो में कोई राशि जुड़ रही है और जीरो में कोई राशि जुड़ रही है तो वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो जीरो के बराबर हमें कौन से फंक्शन में दिया, जीरो के बराबर नहीं, तो कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है जिसमें जीरो के बराबर x नहीं है। x की जगह क्या रख दो, जीरो प्लस h, तो जीरो प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो, यानी x बराबर जीरो पर वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो होल अपॉन h, या लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया h स्क्वायर साइन h अपॉन h। अब देखो h से ये स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू साइन h। अब h की वैल्यू रखोगे जीरो, तो ये टर्म जीरो और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। ये क्या निकल के आ गया आपका, आर एफ डैश जीरो। अब क्या निकालना है हमें, x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का बायां अवकलज, x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का बायां अवकलज, x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का बायां अवकलज क्या होगा, एल एफ डैश जीरो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो होल अपॉन माइनस h। अब x जो है जीरो में से कोई राशि घट रही है तो ये जीरो के बराबर नहीं रही, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं रही, तो जीरो के बराबर नहीं होने वाला फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, ऊपर वाला, इसमें x की जगह क्या रख दो, जीरो माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, यानी x की जगह जीरो माइनस h रखो तो जीरो माइनस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो होल अपॉन माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस h होगा माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। h से स्क्वायर कैंसिल और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h साइन h अपॉन माइनस का वन बचेगा नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो h साइन h। h की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, बराबर
जीरो। ये किसकी वैल्यू है? एल एफ डैश जीरो की, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पर आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एल एफ डैश जीरो। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। अभी इस प्रश्न में एक कुछ चीज और पूछी गई है कि एफ डैश जीरो का मान ज्ञात कीजिए। तो एफ डैश जीरो का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स ज्ञात होना चाहिए। एफ एक्स हमें दिया गया है, क्या दिया है? एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम दोनों ही स्थितियों में एफ डैश जीरो ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन तो कब है? जब हमने एफ एक्स की वैल्यू जीरो ली है। अब एफ एक्स की वैल्यू लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। केस फर्स्ट। केस सेकंड, जब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब अवकलन करना थोड़ा बहुत जानते हो आप 11th में, तो नहीं तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अवकलन अच्छी तरीके से। फिलहाल यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक साइन एक्स। दो फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है? एक फलन को एज इट इज रखा जाता है, दूसरे का अवकलन फिर जिसका अवकलन किया गया उसको एज इट इज रख दो और जिसको एज इट इज रखा है उसका अवकलन कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब की बार साइन एक्स का अवकलन कर चुके हैं तो अब की बार साइन एक्स को एज इट इज रखें डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी डी डी एक्स क्या होता है? अवकलन का साइन होता है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। ये सारे फॉर्मूले वगैरह हैं, मैं आपको सब लिखाऊंगा अवकलन में, जब अवकलन अगला ही चैप्टर है इससे, उसमें ये बहुत सिंपल अवकलन है, इस टाइप के तो पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। अब निकालनी है अपने को एफ डैश जीरो की वैल्यू। तो एफ डैश जीरो यानी एक्स की जगह जीरो रख दो, जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो इंटू 2 इंटू जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 इंटू जीरो, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0 इंटू 2, 0 इंटू 0, 0। तो यानी दोनों ही स्थितियों में हमने केस फर्स्ट लेके देखा, केस सेकंड लेके देखा, यानी ये फंक्शन लेके देखा तो अचर फलन है उसका तो अवकलन 0 होता ही, और ये आपका चर फलन था तो इसमें हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद इसमें वैल्यू क्या रख के देखी? 0। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।